मेरा नाम है प्रियंका. आई एम टीचिंग यू लाइफ साइंसेस एंड वेलकम यू ऑल on our YouTube channel Gurmantra Shiksha Ka Granth. So today we are going to do previous year questions on botany from GATE Life Sciences 2016. 2015 का हमने पूरा कर लिया. माइक्रोबायो पढ़ा, उसमें जूलॉजी का आपको मिला और बॉटनी का भी मिला. अब फिर 2016 का हम कवर करेंगे और इसी तरह से आगे हम कवर करते रहेंगे. तो चलिए, आपका जो टोटल मार्क्स हैं वो 40 रहेंगे, क्योंकि आपके टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 20 हैं. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. नेगेटिव मार्किंग जो है वो 50% रहेगा. यू हैव टू कीप योर पेन एंड नोटबुक with you, and you will be provided with a 45 seconds timer. Be honest and do not forget to tell me your total score in the comment box. Good luck. Here is first question. Which of the following is the most abundant in the alluvial layer of wheat seeds? देखिए, स्टार्च अगर सोच रहे हैं तो गलत हो जाएगा. बाकी तो आई नो आप लिपिड और टैनिन तो सोच भी नहीं रहे होंगे. तो इसका सही आंसर है प्रोटीन. सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. Which one of the following? ओके, आपको बिल्कुल ही आंसर ही दिख गया. ओके, तो वेट फॉर अ सेकेंड. ज़रा मुझे यहाँ पे पॉइंटर लेना पड़ेगा, अपना एंड पेन लेना पड़ेगा. गायब हो गया पेन मेरा. ओके, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज साइलम टू ट्रांसपोर्ट वाटर? अब आपने आंसर भी देख लिया है. मार्केंशिया, यहाँ सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी. मार्केंशिया क्या है? ब्रायोफाइट है. क्या ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल होते हैं? ब्रायोफाइट्स में कोई वेस्कुलर बंडल जो है वो नहीं होते हैं. इसीलिए जब वेस्कुलर बंडल ही नहीं है, वेस्कुलर बंडल बनता किससे है? किसको बोलते हैं हम? जाइलम एंड फ्लोएम को. जब वेस्कुलर बंडल ही नहीं है तो जाइलम का यूज भी नहीं होगा. तो बी सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है.
Which of the following is the closest ancestor of all land plants? देखिए, ब्लू ग्रीन एलगी सोचोगे गलत हो जाएगा, रेड एलगी सोचोगे गलत हो जाएगा, सही होगा चार। एक्चुअली जितने भी लैंड प्लांट्स हैं, जितनी बाकी एलगी हैं, उनमें आपको उतने अच्छे से जो है वो लीफ लाइक, आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जिसमें जो कि आपको चारा में देखने को मिलते हैं। और आपको इसमें उगोनियम भी एंथीरियम से अबव पोजीशन पे देखने को मिलता है। ओके। जैसे कि हमारा हाइपोगाइनिस पेरिगाइनिस इस तरह से ओवरी आती है, मतलब उस तरह के कैरेक्टर्स आपको कुछ कुछ चारा में देखने को मिलते हैं और बाकी में आपको ये सब नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। ओके। बाकी में भी होता है मैम, क्यों नहीं होता है, यही बोलना चाह रहे हैं आप। लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं लैंड प्लांट्स की तरह, वो चारा में सबसे ज्यादा थे। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। Four six diimidino 2-phenyl inidiol is a fluorescent dye used to stain nucleus. Which of the following plant cells, when mature, cannot be stained by 2,4 diamidino phenyl indole? Okay, so it's tracheids. Why? Because, tell me, because they are dead on maturity. Is it so or isn't it so? Okay, so right answer is B, because when they get mature, they will not have any nucleus. Okay, their protoplast die after maturity. Brackets, protoplast die after maturity. So, tracheids is the right answer. They will not have any nucleus and it will not be stained by this DAIP. DAPI. B is your right answer. Next question is on your screen now. The uptake of nitrogen and phosphorus by roots often involve interaction between root and symbiotic organism. Which of the following association is most commonly found for the uptake of these two nutrients? Very easy question. देखिए, आपको पता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो है वो अपटेक होता रहता है प्लांट रूट्स के लिए। प्लांट रूट से कई बार इसके लिए सिम्बाइसिस की जरूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, बैक्टीरिया, और माइक्रोराइज होता है फॉस्फोरस के लिए। तो बैक्टीरिया का आपने और माइक्रोराइजा का आपने सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो देखा होगा। तो यहाँ पे सही आंसर बनता है डी। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ।
Which of the following summarize role of experience trick in transport of water in the route? ये क्वेश्चन आप पढ़ते आते हैं अपने 11th स्टैंडर्ड से। देखिए, पहले जो एपोप्लास्ट क्या होता है? एपोप्लास्ट में होता है कि सेल वॉल से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वाटर का। सिम्प्लास्ट में क्या होता है? सेल टू सेल मूवमेंट जो रहता है वाटर का, सेल टू सेल मूवमेंट उसके क्लोरोप्लास्ट को साइटोप्लाज्म से जाता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ओके, पूरा क्रॉस करता हुआ जाता है, सेल टू सेल मूवमेंट होता है पूरा प्रॉपरली। ओके, सो एपोप्लास्ट में सेल वॉल से होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब एंडोडर्मिस वाले रीजन पे, एंडोडर्मिस पे होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि सुबेरिन से बना होता है। सुबेरिन जो है वो इम्पर्मिएबल होता है, किसके लिए? इट इज इम्पर्मिएबल फॉर वाटर। ओके, वाटर एंड गैसेस, मेनली वाटर। ओके, तो फिर वहां पे जो एपोप्लास्ट है वो भी सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। कि आपको ये याद होना चाहिए कि एट्रोपाइन इज अ ड्रग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। Which of the following plants can serve as a commercial source of this anticholinergic drug? ओके, सो ये आपका आंसर बनेगा यहाँ पे दतूरा। इसके लिए आपको याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। Which of the following is not involved in plant immune response? Antimicrobial proteins are present. They are involved in immune response. Hypersensitive response present. Pattern recognition receptors present. Okay, क्योंकि जरूरी होते हैं सारे प्लांट में इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। Interleukins are not present. Okay, so here the right answer is D. These are not found in plants. इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं? इंटरल्यूकिन्स आपके साइटोकाइंस हैं। साइटोकाइंस कहाँ से रिलीज होते हैं, क्या होते हैं? ओके, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये जो है वो प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ।
Which of the following is a neutral phenomenon? Natural selection न्यूट्रल नहीं है, सुपीरियर कैरेक्टर्स को ही बढ़ावा देगा तो डायरेक्शनल रहेगा. ओके. सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन में भी जो है वो डायरेक्शनल रहता है, वेरिएशन आती है, एक तरह का सुपीरियरिटी ही उसमें भी आती है. जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इट इज़ नॉट डायरेक्शनल. मीन्स जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये श्योरिटी नहीं होता है कि सुपीरियर कैरेक्टर्स ही आएंगे या फिर इंफीरियर कैरेक्टर्स ही बचेंगे. ओके. और पॉपुलेशन बॉटलनेक जो है वो इसी के अंदर एक इवेंट आता है. सो आपका सही आंसर जो है वो सी आता है. आप इसको भी डायरेक्शनल नहीं कहेंगे लेकिन ये जेनेटिक ड्रिफ्ट में ही एक इवेंट है, तो बड़ा जो प्रोसेस यहाँ पे है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है. सो सी आपका सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. When a plant is infected by a pathogen at one site, the distal part of the plant and neighboring plant develop increased resistance to subsequent pathogen attack. क्या कह रहे हैं कि जब एक प्लांट जो है वो इन्फेक्ट होता है पैथोजन से किसी साइट पे, तो उस साइट के आसपास का जो हिस्सा होता है प्लांट का या जो नेबरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें एक रेजिस्टेंस बन जाती है उस पैथोजन अटैक के लिए. Which of the following molecule mediate this long distance signals? एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो ये लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो सही आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. An inbred line of a plant with red flower and tall stem was crossed to another inbred line with white flower and short stem. So यहाँ पे आपके पास red flower है and tall stem है, और यहाँ आपके पास white flower है and short stem है. ओके. सो इसका मतलब इस तरह से इनकी बनेगी अलील्स, और ये आएगा आपके पास F1 में R R T T. ठीक है. फिर बोला कि दे वर बैक क्रॉस्ड टू द लाइन विद वाइट फ्लावर एंड शॉर्ट स्टेम. एक तरह का ये जो बैक क्रॉस है वो टेस्ट क्रॉस भी है, क्योंकि जब हम रिसेसिव के साथ करवाते हैं ना क्रॉस, F1 का रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो वो बैक क्रॉस तो होता है बट एग्जैक्टली टेस्ट क्रॉस भी होता है. बैक क्रॉस में आप डोमिनेंट और रिसेसिव किसी भी पेरेंट के साथ करवा सकते हैं. तो आगे जो प्रोजेनी आई, देखिए क्या करवाया गया, ये रेड और टॉल होंगे, तो अगेन रेड एंड टॉल जो हैं लेकिन F1 के हैं. इसका मतलब है इस तरह से आपके पास एलील्स हैं, उनका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया गया, तो आपको मिला क्या, F2 इंडिविजुअल्स वर ऑब्टेन 103 रेड टॉल. ओके. मतलब पेरेंट की तरह कितने आए, इसकी तरह 103 आए. शॉर्ट रेड 26 आए, तो शॉर्ट रेड जो है वो रिकॉम्बिनेंट हो गया. शॉर्ट रेड क्या हो गया,
रिकॉम्बिनेंट हो गया, वो 26 आए। वाइट टॉल भी क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। ओके, वो कितने आए, 23 आए। और 89 जो है वो वाइट शॉर्ट है। तो रिकॉम्बिनेंट एग्जैक्टली आपके पास है, तो जोड़ लेंगे वही कितना आ जाएगा, 49। ओके, तो जो आपको रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए आपके पास होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल कितना है, और उसके इनटू में 100। इनको सबको जोड़ लीजिए, 103 प्लस 89 प्लस 26 प्लस 23 कितना हो जाएगा आपका टोटल, जल्दी से बताइए। ये आ जाएगा आपका 240। ओके, तो ये आपके आ गया यहाँ पे 49 अपॉन 240 इंटू 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 20.33 समथिंग, ऐसे इस तरह से आएगा। तो आपका जो ये सही आंसर बनेगा यहाँ पे, ये ए बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये गलत, यहाँ पे देखिए, अगर ये डी है तो डी नहीं है यहाँ पे आंसर, ये गलत गया है, यहाँ पे ए आंसर होना चाहिए। ओके, सो निश्चिंत रहें, यहाँ पे ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Consider the following pathway controlling time to flowering in wheat. Okay, कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर इनहिबिट करता है आपकी VRN2 जीन को, जो कि इनहिबिट करती थी VRN1 जीन को। ओके, तो VRN2 जीन VRN1 को इनहिबिट कर सकती है, लेकिन कोल्ड टेम्परेचर जो है वो VRN2 को इनहिबिट कर सकता है। बट अगर VRN1 इनहिबिट होती है तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो नहीं होती है, वो इनहिबिट हो जाती है, फ्लावरिंग होती है। सो फॉर batch P of wheat seed is vernalized before showing and Q batch is not vernalized, then which of the following statement is most likely to be correct? P will have lower VRN2 transcript and will flower later than Q. Okay, हम एडमिट करते हैं कि अगर क्या होगा, वर्नलाइजेशन दी जाएगी तो डेफिनेटली कोल्ड टेम्परेचर होगा, वो कोल्ड टेम्परेचर VRN2 जीन को थोड़ा इनहिबिट करेगा, तो पी का लोअर तो रहेगा, पी के पास जो है VRN2 ट्रांसक्रिप्ट लोअर तो रहेगा। तो इसमें पहला आपके पास ए और बी ये वाली स्टेटमेंट आ जाती हैं, और ये वाली जो है ये गलत हो जाती हैं अगर आप इनको पढ़ते हैं तो। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर लोअर है तो ये क्या करेगा, लोअर है तो VRN1 जीन जो है वो फिर भी खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा ना, क्योंकि VRN2 जो है वो लोअर है, उसको कोल्ड टेम्परेचर इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, पर VRN1 जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। ओके, तो इसकी वजह से वर्नलाइज्ड कौन सा है आपका, पी बैच वर्नलाइज्ड है, तो वो उस पर VRN1 जीन तो एक्सप्रेस करेगा और वो जल्दी फ्लावर करेगा देन या लेटर देन क्यू, वो जल्दी फ्लावर करेगा क्यू से। ओके, बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि वो वर्नलाइज्ड है, वर्नलाइजेशन की वजह से उसका VRN2 जीन का ट्रांसक्रिप्ट कम हुआ है, जिसकी वजह से VRN1 जीन का जो इनहिबिशन है वो सही से नहीं हुआ है। VRN1 जीन का इनहिबिशन नहीं हुआ है तो वो उसमें फ्लारिंग हो गई है, पी में जल्दी फ्लारिंग हो गई है। ऑन द अदर हैंड क्यू पे कोई भी वर्नलाइजेशन जो था वो नहीं था, जब कोई भी वर्नलाइजेशन जो था वो नहीं था, तो इसकी जो VRN2 जीन है वो अच्छा खासा एक्सप्रेस कर रही थी, वो एक्सप्रेस कर रही थी तो VRN1 जीन को इनहिबिट कर रही थी। ओके, जब ये इनहिबिट होगी, ये वाली जीन अगर इनहिबिट हो रही है, ओके, VRN1 जीन जो है अगर ये इनहिबिट हो रही है तो ये क्या करेगी, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ को क्या करेगी, वेजिटेटिव ये अगर इनहिबिट होगी तो ये क्या करेगी बताइए, ये अपना फ्लारिंग नहीं करवा पाएगी सही से। ओके,
और वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो होती रहेगी, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए BRN1 जीन था। समझ के, तो बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। The three plots P, Q, and R in different units in the graph below represent the dependence of photosynthesis rate PR, leaf expansion rate LAR, and translocation rate of assimilate TR. Translocation rate is TR in a plant on leaf water potential. Which of the following statement is correct in this regard? Okay. इन अ प्लांट ऑन लीफ वाटर पोटेंशियल, देखिए यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है आप देख सकते हैं, जीरो पे जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम रहता है और यहाँ पे मिनिमम है। ओके, है कि नहीं है? ठीक। तो वो जब वाटर पोटेंशियल कम होगा तो सबसे पहले तो क्या होगा, जब तक वाटर है तब तक टर्जिडिटी जो है वो काफी रहेगी और लीफ एक्सपेंशन रेट जो है वो काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन जैसे ही वाटर कम हुआ है तो टर्जिडिटी कम होगी और लीफ एक्सपेंशन रेट जो है एकदम से फॉल होगा, एकदम से फॉल होगा। तो पी आपका LER रिप्रेजेंट करता है, तो ये दो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लीफ एक्सपेंशन रेट जो पहले सही था एकदम से फॉल हुआ। ओके, उसके बाद क्या होता है कि हालांकि आपका वाटर पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस एकदम से कम नहीं होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस जो है वो एकदम से कम नहीं होगी आपके पास, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो क्यू आपका रिप्रेजेंट करता है फोटोसिंथेटिक रेट को। ओके, तो ये आपके पास हो गया, वन भी गलत हो जाता है, तो डी आपका सही आंसर है और ये है ट्रांसलोकेशन रेट। ओके, ट्रांसलोकेशन रेट जो है वो थोड़ा बना रहता है, क्योंकि अगर पहले से आपके पास वहां पे फूड बना होगा तो थोड़ा उसका ट्रांसलोकेशन अभी चल रहा होगा, जब तक वाटर पोटेंशियल बिल्कुल डाउन नहीं जाता ट्रांसलोकेशन रेट जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। तो आपका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। Twin proteins are plasma membrane localized carrier proteins required for polar oxygen transport. हाँ जी, twin protein polar oxygen transport के लिए required होती हैं in plants. Four different carrier proteins are shown in diagram below, label P1 to P4. Arrow indicate the direction of oxygen flow. Which among these is most likely to be a pin protein? See, pin protein का काम होता है export करना। ओके, सो एक सेल से लेके जाएगा, यहाँ पे सेल में सब जो है वो लेके आ रहा है, यहाँ पे P4 जो है वो पिन प्रोटीन को शो करता है। डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
An RFLP marker show the sequence polymorphism in two ecotypes X and Y of a plant. In ecotype, you should know what is the RFLP marker. And ecotype X, the marker contain one GAATTC site in its sequence. Now you know GAATTC किसके लिए marker enzyme है eco R1 के लिए. Okay, where Y whereas in Y it has sequence GAAATC. X में ये है, Y में ये है. Okay, so at the same site. Fine. तो X के पास ये है, Y के पास ये है. The rest of the sequences are identical in both ecotypes. बाकी सारा same है. In a genotyping experiment, the marker was PCR amplified from four different seedlings PQRS, completely digested with EcoR1, and the products were analyzed by electrophoresis. Okay. The diagram below shows the band pattern obtained based on the information provided. Which of the following statement is correct? ये band pattern आपको show हुआ है, ठीक. तो देखिए क्या होगा कि इसके लिए जो रहेगा आपका C T T, आप जानते हैं यहाँ पे A C. तो ये तो पैलिंड्रोम है. ओके, पैलिंड्रोम होता है उल्टा सीधा एक समान. ओके, क्या ये भी पैलिंड्रोम है? तो आप देख ही सकते हैं TTTAC, ये पैलिंड्रोम नहीं है. ठीक, इसका मतलब है इसके लिए जो है वो एक लार्ज फ्रेगमेंट बनेगा. ठीक, बाकी सेम है ना, तो PRS सेम है. ठीक है, तो इनका जो रहेगा, जो फ्रेगमेंट्स इनके रहेंगे वो सेम रहेंगे. ठीक है, तो इसीलिए आपको इनका बैंडिंग जो है वो सेम मिला है. क्यू जो है वो अलग है, यानी कि वाई जो है, तो सिबलिंग क्यू जो है वो बिलोंग करता है टू वाई इको टाइप. ठीक, सिबलिंग पी आर बिलोंग टू वाई नहीं. ये सिबलिंग पी आर जो है वो दोनों सेम है, ये एक्स इको टाइप के हैं. तो क्यू एक्स का नहीं है, तो क्यू बिलोंग करता है वाई इको टाइप को. ये आपका सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. The cell surface expand differently in different plant cells. Two common modes of expansion are shown below, X and Y. Each rectangular box represents a cell marked with dots on its surface. हाँ, हर एक box rectangular box में dots बने हुए हैं. The spacing between the dots changes after the cell has undergone expansion. अब ये dot है, जैसे ही क्या होगा, expansion होगा, तो dots में जो space है वो vary किया है. Okay, indicated by arrow. Which of the following statement is correct with respect to the growth of root hair and pollen tube? देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये जो स्पेसिंग रहती है ये आपका पॉलन ट्यूब और रूट हेयर के लिए स्पेसिंग आपको देखने को मिलती है एक्सपेंशन के टाइम पे. ये आपको स्पेसिंग जैसे ऑक्सिन का रहेगा, ऑक्सिन की वजह से रहेगा एक्सपेंशन, उस टाइम पे देखने को मिलती है. तो एक्सपेंशन के लिए स्पेसिंग अलग अलग रहती है. तो ये ऑक्सिन के लिए होगी, ये आपका पॉलन रूट और हेयर के लिए होगी. तो जो बोथ शोड ग्रो एज शोन इन एक्स, ये आपका सही आंसर जाएगा. ये आपका सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है.
Hardy-Weinberg equilibrium for a locus with alleles P and Q is mathematically defined P square plus Q square plus 2PQ equal 1. Okay. Which of the following equation represent the corresponding equilibrium for a locus with three alleles P, Q, and R? P, Q, R represent the frequency of P, Q, R respectively. So आपके पास क्या रहता है? P, क्यू आर और पी क्यू आर इनका क्या है, फ्रीक्वेंसीज है ना, यही बताया गया है। हाँ जी। तो आपके पास P प्लस क्यू प्लस आर का जो पूरा स्क्वायर रहता है वो 1 के बराबर रहता है। तो याद आता है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस 2QR प्लस 2Q P R इक्वल्स 1। देख लीजिए यहाँ कोई स्टेटमेंट है ऐसा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 2PQ। ओके, डी आपका सही आंसर है। एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे 2P स्क्वायर R है, यहाँ पे बी आपका सही आंसर है। ओके, चलिए चलिए, नीचे मैंने सही से देखा नहीं था, तो बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। The continuous and dashed lines in the following graph represent the velocity of sap flow in two different parts of a plant at different times of a day. ओके, जो डैश लाइन है और ये आपको दिखाई दे रही है डार्क लाइन भी एक, वो वेलोसिटी जो होता है ना सैप का, उसका फ्लो बता रहा है डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइम्स में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन दिस ग्राफ? ध्यान से देखिएगा। कॉन्टिन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट्स द ट्रंक। दिन में ये बोल रहे हैं कि ट्रंक में बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लो रहेगा, रात में जो है वो कम हो जाएगा। देखिए याद रखिए, ट्रंक में जो है वो एक सही सही फ्लो रहता है, इस तरह से फ्लो रहता है। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि रात में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं। जबकि आपका ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो है वो लीव्स में आपका ज्यादा रहता है दिन में, रात में वो कम होता है। ओके, सो कंटिन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट अ ट्विग एंड द डॉटेड लाइन ट्रंक। ये आपका सही आंसर जाएगा कि ट्विग में जो है क्या होगा, ये जो है रूट का तो यहाँ कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूस लाइन ट्विग में कि वहां पहले दिन में काफी अच्छा था और रात में कम हो गया। यहाँ पे आपको एक ऑप्टिमम ही हमेशा देखने को मिलता है, और वो बहुत ऐसे बिल्कुल कम नहीं होता है। जब रात आती है तो खत्म नहीं होता है कि पानी जो है वो ट्रंक में होगा ही नहीं, फुल जाएगा ही नहीं। ओके, तो आपका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Given below are the names of some gene engine and their use in genetically modified crops. Match the two columns. BT genes, बहुत आसान, insect resistant. P2
1 and 3 cancel. Beta carotene biosynthetic gene, golden rice. Q1, Q1, D is your answer. Okay, फिर भी देख लीजिए आप ACC deaminase जो है वो किसके लिए रहता है? हार्बिसाइड रेसिस्टेंस के लिए, सही है क्या? ओके, ESPS सिंथेस जो है वो आपका किसके लिए रहता है? फ्रूट राइपनिंग के लिए। ओके, चलिए तो डी आपका सही जवाब है। एक मिनट, मैंने कहीं गलत किया क्या? बीटा कैरोटीन बायोसिंथेटिक जीन इज फॉर गोल्डन राइस, क्यू इज फॉर वन, क्यू इज नॉट फॉर टू। सो बी, ओके ओके ओके, ये एक मिनट, ओके ओके ओके, मैंने सही से नहीं देखा। बी बी, ओके ओके ओके, माय फॉल्ट, मैंने ए को काट दिया था, ए, बी। राइट 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 राइट, डियामिनेज जो एसीसी डियामिनेज जो है वो आपका फ्रूट राइपनिंग के लिए रहता है। हाउ कैन आई फॉरगेट इट? ओके ओके, यस 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 यस, ये आपका इस तरह से रहेगा। ओके, सो ये आपका यहाँ पे सही जवाब बी है, डी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Okay, the basic tenets of ABC model of Arabidopsis plant development are shown below along with a diagram. Okay, so देखिए B class chain कहाँ है? A class chain, C class chain. स्टेटमेंट क्या दी है? ए क्लास चेन्स एक्टिंग अलोन डिटरमाइन सेपल आइडेंटिटी। ए क्लास जब अकेला एक्ट करेगा सेपल की आइडेंटिटी को बताएगा। ए और बी जो है दोनों एक साथ मिलके जो है वो पैटल की आइडेंटिटी को बताती हैं। बी और सी जो हैं जब दोनों एक साथ होती हैं तो स्टेमन को बताती हैं। ओके, सी क्लास चेन जो है अकेली है तो कार्पेल को बताती हैं। ओके, एंड ए एंड सी जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, इनहिबिट करती हैं एक दूसरे को। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टेटमेंट इज फाउंड इन एन ए क्लास म्यूटेंट? ए क्लास म्यूटेंट है, उसका मतलब है कि वहां पे क्या होगा? सेपल तो नहीं बनेगी। ए क्लास म्यूटेंट है, ए एनकोड करता है सेपल को, सेपल नहीं होगा, मतलब इनहिबिट नहीं करता है, सेपल को बनाता है। ओके, तो ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर सेपल नहीं है वहां पे क्या बनेगा? डेफिनेटली कार्पेल बनेगा, क्योंकि बी कार्पेल जो है वो सी का काम सी करेगा वहां पे। ठीक, वो सी क्लास चेन जब एक्ट करता है अलोन तो डिटरमाइन करता है कार्पेल की आइडेंटिटी को। ओके, चलिए अब यहाँ पे कापिल, कापिल अच्छा और ऑप्शन में ही नहीं है कहीं कापिल। ठीक है, तो कापिल होगा, और बी और सी जब दोनों एक साथ काम करेंगे क्योंकि ए तो म्यूटेंट है ना, तो स्टेमन स्टेमन है, फिर कापिल आएगा, तो बी आपका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डिटेल पेड क्लासेस का आपकी स्क्रीन पे है, इससे भी आपको 10% जो है वो ऑफ मिल जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग रेफरल कोड नेहा, जो कि नेहा तनीजा मैम का रेफरल कोड है। जाइए अन अकेडमी पे, उनको फॉलो करिए, शी इज गोइंग टू मेंटर यू फॉर ड्यूरिंग योर CSIR net preparation. Along with that, do not forget to subscribe to our channel, press the bell icon, and if you want to join us anywhere else, then check out the description box. On a single, you will get the links to our different platform in the description box, so on a single click you will be there with us. But if you have any query, you can also call on this number, and you can mail on Tanija Neha official at gmail.com. That's all for